हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई थिंक गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस की सीरीज, जिसमें हम सॉल्व करेंगे लीड कोड के क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल हार्ड। और ये होने वाला है हमारी प्लेलिस्ट का लास्ट लेक्चर, क्योंकि अभी तक हमारे जो थ्योरी पार्ट था वो हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, और अभी तक हम मीडियम तक जो लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं वो है अप्रोक्स 75। और हार्ड में जो मुझे भी दिख रहे हैं वो है 3 क्वेश्चन यहाँ पे। तो 78 हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं लीड कोड के थ्रू। और हमने आई थिंक 4 या 5 असाइनमेंट कर रहे हैं, और हर एक असाइनमेंट में आई थिंक 10 क्वेश्चन तो थे, तो वो हमारे 100 क्रॉस कर चुके हैं। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, प्लेलिस्ट थ्योरी हर एक चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। और इस प्लेलिस्ट के बाद बचता है आपका काम कि आप इस प्लेलिस्ट को कितना शेयर करते हो, कितना मुझे मोटिवेट करते हो, जिससे मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट दूसरे टॉपिक्स पर लेकर आ सकूं। ठीक है। और जो स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट के लिए वेट कर रहे हैं, वो मैं वीडियो बहुत जल्दी रिकॉर्ड करूंगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम की कमी है, तो मे बी वो चीज़ें लेट हो सकती हैं। पर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं नेक्स्ट वीक तक तो उसे स्टार्ट कर दूं बनाना वीडियोस को। ठीक है। अब सोल्व करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, डिपार्टमेंट टॉप 3 सैलरीज। इसमें क्या है हमारे पास कि हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल गिवन है और एक यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल गिवन है। इसके बाद हमसे बोला गया है कि आ कंपनी एग्जीक्यूटिव्स आर इंटरेस्टेड इन सीइंग हु अर्न द मोस्ट मनी इन ईच ऑफ द कंपनी डिपार्टमेंट। मतलब कि एक कंपनी एग्जीक्यूटिव्स है और वो इंटरेस्टेड है ये जानने में कि हर एक डिपार्टमेंट में से सबसे ज्यादा मनी कौन अर्न कर रहा है। और जो हाई अर्नर होगा वो टॉप 3 यूनिक सैलरीज ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट में जो टॉप 3 सैलरीज होंगी, हाईएस्ट यूनिक सैलरीज होंगी, उसमें जो पर्सन जो ने अर्न कर रहा है वो उसे हम कंसिडर करेंगे एज अ हाई अर्नर। अब ये क्वेश्चन किससे रिलेट करता है? क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आ गया होगा, हमने मीडियम में क्वेश्चन किया था सेकंड हाईएस्ट सैलरी, एनथ हाईएस्ट सैलरी ऐसे करके। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, थोड़ा सा आपको आइडिया लगना शुरू हुआ होगा। वरना अभी क्या है कि हमें यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम निकालना है। अगर हमसे पूछता कोई कि स्टार्टिंग की 3 हाईएस्ट सैलरी ईच डिपार्टमेंट में निकाल, तो आप क्या करते? ग्रुप बाय कर देते डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे। फिर आप उसमें ऑफसेट सेट करते, लिमिट सेट करते और अपने डेटा को लेकर आ सकते थे। लेकिन हमें इस केस में क्या करना है, हमें एम्प्लॉय का नेम चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में से। और हम उस वाले क्वेश्चन को यूज कर सकते थे अगर कि जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें से टॉप 3 हाईएस्ट डिपार्टमेंट कौन से हैं जो कि हाईएस्ट अर्नर है। लेकिन इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि ईच डिपार्टमेंट में से टॉप 3 पर्सन हमें चाहिए जो कि यूनिकली हाई अर्नर है। ठीक। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने का, पहले हम चलते हैं अपने नोट पैड पे और देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ कंसीडर करके चलो कि हमारे पास ये टेबल है जिसमें सारे के सारे एम्प्लॉयज हमारे लाई करते हैं। हमें पता है कि हर एक पर्सन का नेम क्या है, आईडी क्या है, क्या उसके डिपार्टमेंट की आईडी और क्या उसका डिपार्टमेंट का नेम है। और ये हो गया एम्प्लॉय का नेम, उसकी सैलरी भी हमारे पास है। हम हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये फिगर आउट करना है। हम इसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, विंडो फंक्शन। अब विंडो फंक्शन क्या करते हैं, हर एक पार्टीशन पे हमें यूनिक रिजल्ट लेकर आने के लिए हेल्प करते हैं। तो जब हमें हर एक डिपार्टमेंट से डील करना है, इसका मतलब कि हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, विंडो फंक्शन। अब विंडो फंक्शन के अकॉर्डिंग पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे इसका पार्टीशन करेंगे। जो ये पार्टीशन होगा ये किसके बेसिस पे होगा, ये होगा डिपार्टमेंट के बेसिस पे। जब हम इसे डिपार्टमेंट के बेसिस पे इसका पार्टीशन कर देंगे, फिर ईच पार्टीशन मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट के पार्टीशन पे हम इस डेटा को किसके बेसिस पे अरेंज करेंगे, हम इसे अरेंज करेंगे सैलरी के बेसिस पे। अब सैलरी के बेसिस पे किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, वो होगा यहाँ पे डिसेंडिंग। मतलब हाईएस्ट सैलरी ऊपर होगी और लोवेस्ट नीचे होगी। जब हमारे पास इतना डेटा आ गया, हम इस डेटा में क्या सेट करने वाले हैं, इस डेटा में हम रैंकिंग कर देंगे। अब रैंक हमारे पास 2 टाइप की होती है, एक होती है सिंपल रैंक और एक होती है डेंस रैंक। अब इसमें हमारे पास क्या सुटेबल रहने वाला है, हमें चाहिए डेंस रैंक। और आप डेंस रैंक, आपको पता ही है क्या चीज होती है, तो आप इजीली फिगर आउट कर पा चुके होगे कि डेंस रैंक हमें यहाँ पे क्यों यूज करनी चाहिए, क्योंकि हमें कॉन्जिक्यूटिव रैंकिंग चाहिए। अब जिन भी यूजर्स की रैंकिंग या तो 1 होगी, जिसकी हाईएस्ट सैलरी होगी उनकी क्या होगी, 1 रैंकिंग। फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, ऐसे 4 5 6 होगी, जितने भी आगे।
और हमें क्या चाहिए, टॉप 3 यूजर्स। तो हमारे पास वो हर एक पार्टीशन में से वो डेटा आ जाएगा टॉप 3 यूजर्स का। पहले हमने पार्टीशन किया डिपार्टमेंट के बेसिस पे, डेटा अरेंज किया डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी के अकॉर्डिंग, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। फिर हमने उस पर डेंस रैंक अप्लाई करी, और जिनकी रैंकिंग क्या है 1 to 3 है, उसको हमने क्या दे दिया, एज अ रिजल्ट रिटर्न कर दिया यहाँ पे। जो चीजें सेम हमने यहाँ समझी है वही हम वो कोड करने वाले हैं। लेकिन अभी इसमें सिर्फ कितना डिफरेंस होने वाला है कि हमारे पास 2 टेबल हैं जिसमें डिपार्टमेंट अलग है और एम्प्लॉय अलग है। तो इस प्रॉब्लम को भी सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका ज्वाइन कर देंगे सिंपली। सबसे पहले सेलेक्ट, सेलेक्ट क्या करने वाले हैं हम, कॉलम्स का नाम हम बाद में लिखेंगे। किस टेबल में से फेच करने वाले हैं, वो है हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय, जिसको हम रेंडमली नाम देते हैं अभी ई। इसका हम क्या करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन, तो ये प्रायोरिटी देनी है एम्प्लॉय टेबल को, साथ में कनेक्ट भी करना है डिपार्टमेंट टेबल के साथ। तो ये आ गया डिपार्टमेंट डी। किस बेसिस पे करने वाले हैं, जहाँ पे एम्प्लॉय की जो डिपार्टमेंट आईडी है वो किसके इक्वल है, डिपार्टमेंट टेबल में आईडी के इक्वल। इतना करने के बाद हमें क्या क्या चीजें फेच करनी है, एक तो हमें फेच करना है डिपार्टमेंट का नेम। डिपार्टमेंट के नेम को हम किससे रीनेम कर देंगे, डिपार्टमेंट, क्योंकि ये देखो यहाँ पर रिजल्ट में। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम को शो करेंगे एज एम्प्लॉय। साथ में हम क्या करने वाले हैं, एम्प्लॉय की सैलरी को एज कैपिटल एस के साथ लिख लेंगे। और फिर हमें यहाँ पे क्या करनी थी, एक रैंकिंग देनी थी। रैंक कैसे करेंगे इसे, डेंस रैंक। किसके बेसिस पे करने वाले हैं, सबसे पहले ये विंडो फंक्शन है तो हम ओवर यूज करेंगे। इसमें हम पार्टीशन करने वाले हैं इसका, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट की आईडी के बेसिस पे, जहाँ पे हम ऑर्डर बाय करेंगे सैलरी के अकॉर्डिंग, जो कि होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। इतना करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इसे रीनेम कर देंगे एज रैंक। और टेबल हमारे पास हो चुकी है, पहले इतना रन करके देखते हैं कि क्या इसमें कोई एरर है या नहीं है अभी के लिए। तो अभी क्या है हमारे पास, हर एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का नेम आ गया, उसकी सैलरी आ गई, उसकी रैंकिंग असाइन हो गई, लेकिन हमें हर डिपार्टमेंट में से टॉप 3 मतलब हाईएस्ट अर्नर चाहिए थे। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इस टेबल को इस जो टेबल हमारे पास ये रिजल्ट में आई है, इसको हम एक सेपरेट टेबल की तरह क्रिएट कर लेंगे, और इसको नाम दे देते हैं एज अ टेम्पररी टेबल, जहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे वेयर रैंक इज इक्वल्स लेस देन इज इक्वल्स टू 3। और इसमें से जो डेटा सिलेक्ट करने वाले हैं वो क्या होगा, सिलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट, साथ में डिपार्टमेंट की स्पेलिंग अलग हो गई। अब हम इसमें सर्च करने वाले हैं एम्प्लॉय, उसके बाद सैलरी। बस हमें ये 3 ही कॉलम चाहिए। और किस टेबल में, जो हमने टेबल क्रिएट की, हमने आपको पता लग गया तो दोनों टेबल को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद उसमें रैंकिंग असाइन करी, रैंकिंग किसके बेसिस पे करी, पार्टीशन करके सैलरी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके। और उस टेबल को यूज किया फिल्टर आउट करने के लिए डेटा किसके बेसिस पे, जहां पे रैंक किया है लेस देन इज इक्वल्स टू 3 है। सबमिट करते हैं, टेस्ट केसेस तो यहाँ पे पास हो चुके हैं हमारे। तो ये हो गया हमारा सक्सेसफुली सबमिट। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें बैक ही चलना पड़ेगा यहाँ पे। चलते हैं दोबारा से लीड कोड के ऊपर, और इसमें डिफिकल्टी लेवल में हार्ड पे हमारे बचते हैं 2 क्वेश्चन। एक है ट्रिप एंड यूजर्स और दूसरा है ह्यूमन ट्रैफिक एंड स्टेडियम। इसमें क्या है कि हमारे पास एक ट्रिप्स कॉलम है, टेबल है जिसमें आईडी है, क्लाइंट की आईडी है, ड्राइवर की आईडी है, सिटी है, कैसे स्टेटस और रिक्वेस्ट कब करेगी, और दूसरी है टेबल यूजर्स। और हमें निकालना है कैंसिलेशन रेट। मैंने आपको बता दी, किसी भी चीज का अगर आपको रेट निकालना होता है तो आपको यहाँ कंफर्म स्टेटस दिया हुआ है, स्टेटस कंप्लीटेड है, कैंसिल्ड बाय है। तो मान लो अगर एक यूजर ने 5 ड्राइव मतलब कि 5 क्या मतलब कि कार बुक करी। अब उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, कि जब उसने कार बुक कर रहे होंगे, जैसे हम भी ट्राई करते हैं, जैसे रैपिडो उबर ये सब यूज करते हैं, तो अगर हम मल्टीपल टाइम्स क्या होता है कि वो कैंसिल हो जाती है, या तो कभी हम कैंसिल कर देते हैं, कभी ड्राइवर कैंसिल कर देता है, और हम ट्राई करते रहते हैं। तो उसमें कैंसिलेशन रेट कैसे निकालते हैं, अपनी कैंसिलेशन रेट का ड्राइवर की कैंसिलेशन रेट को ऐड करो, और डिवाइड कर दो कितनी टोटल आपने यहाँ पे अप्लाई की थी राइड के लिए। अगर आपने 2 कैंसिल कर दिए, ड्राइवर ने 1 कैंसिल कर, तो 3 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। तो वो हो गया आपका यहाँ पे कैंसिलेशन रेट। अब कैंसिलेशन रेट भी आपको किसका निकालना है, जहाँ पे जो बोथ ही क्लाइंट और ड्राइवर है वो बेंड नहीं होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या आ गई यहाँ पे, कि वो किस किस डेट के बीच में रहने चाहिए, 1/10/2013 से 3/10/2013 तक।
तो इसका आपको कैंसिलेशन रेट निकालना है और टेबल में आपके पास क्या है, आईडी है, क्लाइंट की आईडी है, ड्राइवर की आईडी है। तो इसमें हमारे पास 3 फ़िल्टर हो गए कि पहले आप ये निकाल लो, बैंड कहाँ से पता लगेगा? अच्छा, वो यूज़र टेबल में दिया हुआ है कि कौन-सा यूज़र बैन है और कौन-सा नहीं है, उसमें उसके रोल भी असाइन है क्लाइंट और ड्राइवर के। और 3 कंडीशंस क्या थी हमारे पास? पहली कंडीशन थी कि जो क्लाइंट है, वो बैन नहीं होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ड्राइवर बैन नहीं होना चाहिए और जो राइट रिक्वेस्ट की गई है, वो 2 डेट्स के बीच में होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन होने के बाद हमें क्या निकालना है? एक पर्टिकुलर यूज़र्स के लिए उसका कैंसलेशन रेट। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस हार्ड में इसलिए दिया हुआ होगा क्योंकि इसमें मल्टीपल कंडीशंस के साथ फिर ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग के बाद राउंड भी है और सम भी है, बहुत कुछ चीजें हैं। तो सिर्फ ये है, वरना अगर आपने मीडियम क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करे है ना, तो मुझे ये एक्सप्लेन करने की नीड भी नहीं है और आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला हम क्या काम करते हैं, इस यूजर टेबल में से ऐसे यूज क्लाइंट्स निकाल लेते हैं जो कि बैंड नहीं है। दूसरी चीज करेंगे, इस टेबल में से वो सारे ड्राइवर जो कि बैन नहीं है। और तीसरी चीज क्या होगी, डेटा को फिल्टर आउट करना उसके रिक्वेस्ट डेट के बेसिस पे। तो पहला जो हम काम करते हैं यहाँ पे, वो होगा हम सिलेक्ट करने वाले हैं यूजर्स की आईडी। किस टेबल में से? यूजर्स टेबल में से, जहां पर जो बैंड है वो क्या है, या फिर हम एक निकाल लेते हैं, वो यूजर निकाल लेते हैं जो कि बैन है, मतलब क्लाइंट जो है वो बैन है। तो बैन इज इक्वल्स टू यस। और साथ में क्या होगा, यहाँ पे यस का वाई कैपिटल कर देते हैं। और जो उनका रोल है, वो रोल क्या है, क्लाइंट। ऐसे क्लाइंट जो कि बैन नहीं है, मतलब बैंड है अभी इस केस में। तो दूसरा आया, वो क्वेरी आई, सेलेक्ट यूजर्स आईडी फ्रॉम यूजर्स टेबल, जहां पे वेयर बैंड इज इक्वल्स टू यस। उनका रोल क्या है, ड्राइवर, रोल इज इक्वल्स टू ड्राइवर। अब हमारे पास इस वाली टेबल की क्वेरी से हमारे पास वो क्लाइंट्स फेच होकर आ गए जो कि बैन है, और दूसरे वाली क्वेरी से हमारे पास क्या आ गए, ऐसे ड्राइवर जो कि बैन है। अब हम क्या करेंगे साथ में, और अपना लिख लेते हैं। अब हमें यह करना है, इस ट्रिप टेबल में से सिर्फ वो डेटा फेच कर लेना है जहां पे क्लाइंट बैन नहीं है, ड्राइवर बैन नहीं है, और जो रोज हैं वो रिक्वेस्ट की गई हैं उन 2 डेट के बिटवीन में। इसे कैसे करेंगे, हम सेलेक्ट करने वाले हैं, रिजल्ट में क्या चाहिए हमें, डेट। अच्छा, तो इसमें हम एक तो रिक्वेस्ट एट फाइंड करते हैं, स्टेटस फाइंड कर लेते हैं, और इसके अलावा हमें शायद एक बार इसमें हम क्या कर लेते हैं, क्लाइंट आईडी, यूजर आईडी, सब कुछ ही फेच कर लेते हैं। पहले हम स्टार कर लेते हैं अभी के लिए। स्टार फ्रॉम किस टेबल में से फेच करने वाले हैं, ट्रिप्स टेबल में से, जिसको हम नाम दे रहे हैं रैंडमली अभी टी। इसमें ऐश कर देते हैं। और कहाँ पे, जहाँ पे जो हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट आईडी नोट इन, वो सारे क्लाइंट जिनकी आईडी बैंड क्लाइंट्स में लाई नहीं करती है, वो हम यहाँ पे फेच कर लेते हैं। साथ में हमें क्या करना है, एंड, जहाँ पे जो यूजर है, ये ड्राइवर है, एंड ड्राइवर आईडी नोट इन, ये आ गया हमारे दूसरे टेबल से। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड करेंगे उन सारी क्वेरीज के लिए जो कि रिक्वेस्ट की गई हैं, रिक्वेस्ट एट बिटवीन, जो कि हमारे पास डेट थी यहाँ पे 13/01 था शायद। यहाँ 10 और फिर 01, एंड 2013 10, और ये आ गया हमारा 3। तो ये हो गई हमारी डेट जो इनके बीच में रिक्वेस्ट की गई थी। यूजर भी बैंड नहीं था, मतलब क्लाइंट बैंड नहीं था, और ड्राइवर भी बैंड नहीं था। ये टेबल निकालने के बाद इसी को हम नाम दे देते हैं अभी के लिए, या फिर हम इसमें सीटी यूज करते हैं कि हमने ये किया, इसे विद टेम्पररी टेबल, या फिर लिख देते हैं नॉन बैंड यूजर एज। हमने एक टेबल क्रिएट कर ली अलग से। अब इस टेबल में हमें क्या करना है, आप देख रहे हो यहाँ पे हर एक रिक्वेस्ट डेट के बेसिस पे हमारी कैंसिलेशन रेट निकाला गया है। तो कैंसिलेशन रेट कैसे निकालेंगे, हम सेलेक्ट करने वाले हैं अपनी रिक्वेस्ट एट को, जिसको हम रीनेम कर देंगे एज अ डे, और इस चीज को हम लिखेंगे बाद में।
इसको भी हम रीनेम कर देते हैं कैंसिलेशन रेट से। अब एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे दोनों वर्ड के बीच में स्पेस है, तो उसे कैसे करेंगे, हम सिंपल टिल्टेड कोट्स लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, या फिर हम सिंपली इसमें सिंगल कोट्स भी लगा सकते हैं। किस टेबल में से करने वाले हैं, जो हमने ये टेबल क्रिएट की गई थी, जो कि नाम हमने दिया था नोन बेंड यूजर्स। ये आ गया हमारे पास ये टेबल में से रिक्वेस्ट डेट और कैंसिलेशन डेट। अब किसके बेसिस पे आएगी, जहां पे हम इसे ग्रुप बाय करेंगे, किसके बेसिस पे, रिक्वेस्ट एट के बेसिस पे। अब आता है कि कैंसिलेशन रेट कैसे निकालने वाले हैं। तो कैंसिलेशन रेट में सबसे पहले आपने यहाँ ध्यान दिया होगा, तो आपको राउंड ऑफ करने के लिए बोला था 2 डेसिमल प्लेसेस पे। राउंड ऑफ होगा और ये होगा 2। अब आपको अच्छे से पता है कि आप किसी भी चीज़ का कैंसिलेशन रेट या फिर जो भी आपसे परसेंट रेट कुछ आ जाता है वो उसे कैसे करते हो। जो भी हमारे पास यहाँ पे यूजर्स फिल्टर आउट होकर आए होंगे, तो उनका एक स्टेटस होगा अपने आप में। आप क्या करोगे, पहली रो पर जाओगे और अपनी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करोगे कि अगर स्टेटस क्या है, कैंसिल, तो आप रिटर्न कर दोगे 1, वरना कर दोगे 0। तो मान लो यहाँ पे होता कैंसिल तो 1 होगा, यहाँ पे कैंसिल नहीं होता तो इसके लिए 0। यहाँ कैंसिलेशन नहीं होता तो 0 रिटर्न होता, और फोर्थ रो में कैंसिलेशन होता तो ये 1 रिटर्न होके हम क्या करते, इसके बाद इसका सम कर देते, और ये कितना आता 2, और इसको डिवाइड कर देते काउंट से, जितनी भी ये रोज थी। तो यहाँ पे कैसे लिखने वाले हैं हम, कि सबसे पहले हम सम करेंगे, और सम करने के बाद जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा उसे डिवाइड कर देंगे काउंट स्टार से। ये हर एक ग्रुप के ऊपर अप्लाई हो रहा है कि ग्रुप में कितनी रोज थी हमारे पास, और उसके ऊपर हमने लगाया काउंट। तो अगर 4 रोज थी ग्रुप के अंदर तो काउंट स्टार हमें रिटर्न कर देगा 4। इतना करने के बाद हम सम क्या करने वाले हैं, अगर हमारा स्टेटस क्या है यहाँ पे, इफ स्टेटस इज, यहाँ पे हमें कैंसिल चाहिए तो हम यहाँ पे चाहे तो यूज कर सकते हो लाइक, या फिर नॉट इक्वल्स टू कंप्लीटेड, या फिर लाइक में आप लिख दो कि आपका क्या हुआ है, कैंसिल्ड, और बाद में लगा दो परसेंट, चाहे कुछ भी हो। ठीक, तो इतना करने से आपको क्या रिटर्न करना है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो 1, वरना करोगे 0, तो उसका सम होता रहेगा, डिवाइड हो जाएगा वो बाद में काउंट स्टार के साथ। इसे रन करते हो और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है इस केस में। तो टेस्ट केसेस हमारे पास हो चुके हैं, सबमिट करते हैं। अब आपको समझ में आया, सिर्फ क्वेश्चन बड़ा बहुत है इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वरना बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। अब बचता है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास ह्यूमन ट्रैफिक ऑफ स्टेडियम। इसमें हमें फाइंड करना है, राइट अ सॉल्यूशन टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड विद 3 और मोर रोज विद कॉन्जिक्यूटिव आईडीज, जिनके जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 100 है। मतलब कि आपको ऐसी कॉन्जिक्यूटिव आईडीज फाइंड करनी है जो कि मोर देन 3 है, एटलीस्ट 3, जिसमें जो नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल है वहां पे वो मोर देन इज इक्वल्स टू 100। तो जैसे आपका यहाँ पे 100 से ग्रेटर हुआ, सेकंड ये नहीं हुआ, तो ये जो था डेटा यहाँ पे, ये कितना हो गया, ये कॉन्जिक्यूटिवली 3 रोज नहीं आई ऐसी जो कि ग्रेटर देन 100 एम्प्लॉयज रखती हो, यू पीपल रखती हो अपने उसमें। लेकिन अगर आप यहाँ चेक करोगे, ये 5, 6, 7, 8, इन सब में क्या है, मोर देन 100 पीपल्स हैं। इसका मतलब कि हम इन 4 रोज को ले सकते हैं अपने डेटा में दिखाने के लिए, और यही इसका क्या आया रिजल्ट, 5, 6, 7, 8 ऐसी कॉन्जिक्यूटिव रोज जिसमें मोर देन 3 आईडीज कॉन्जिक्यूटिवली हो, जिसमें पीपल मोर देन 100। तो आपको ऐसे डेटा शो करना है। सेम क्वेश्चन हम कर चुके थे, जहाँ पे हमें कॉन्जिक्यूटिव 3 आईडीज शो करनी होती थी, 1 1 1 वाली, आपको ध्यान होगा। सेम ये क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसमें क्या केस हो सकता है, एक चीज यहाँ ध्यान से समझना, कि मान लो ये हमारे पास एम्प्लॉयज थे, जिसमें कितने भी हो सकते हैं। अब मुझे ये पता लगाना हो कि क्या ये आईडी ऐसी है जिसके कॉन्जिक्यूटिव 3 यूजर्स जो हैं वो क्या है, यहाँ पे पीपल मोर देन 100 रखते हो। तो इस केस में क्या क्या केसेस बन सकते हैं, कि अगर ये वाला मेरा यूजर है जिसको मैं अभी कंसीडर कर रही हूँ, तो इसके ऊपर 2 ऐसे यूजर हो जिसमें क्या हो, ग्रेटर देन 100 लोग हो। दूसरा केस क्या बन सकता है, कि जिसपे मैं अभी हूँ उसके बाद 2 लोग हो ऐसे। तीसरा केस क्या, ये तो पहला केस बना, ये दूसरा केस बना, और तीसरा केस क्या हो सकता है यहाँ पे, कि जिस यूजर पे हम हैं उससे पहले एक ऐसा यूजर है और बाद में एक ऐसा यूजर है जिसमें क्या है, मोर देन 100 हो। तो हमें ये तीनों कंडीशन लेकर चलनी पड़ेगी यहाँ पे। और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको
बहुत पैटर्न है, लेकिन जो पहला तरीका है वो ये है कि हम क्या करें, हर एक आईडी जो मान लो पहला यूजर है राम, उसका कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने पीपल यहाँ पे आते हैं, हम क्या करें उससे जस्ट पहले वाले का, प्रीवियस वाले की वैल्यू निकाल लें, सेकंड प्रीवियस की निकाल लें, फिर नेक्स्ट की वैल्यू निकाल लें, और फिर सेकंड नेक्स्ट की। मतलब कि जिस आईडी पे हमें उससे पहले ये दो और उसके बाद ये दो। और आपको पता है कि सेम चीज हमने क्या करी थी जब हमने जिस यूजर पे थे उससे पहले उसके बाद वाला यूज किया था, और इस कंडीशन में हमने क्या चीजें यूज करी थी, प्रीवियस निकालने के लिए लैग और नेक्स्ट निकालने के लिए यहाँ पे लीड। तो सेम चीज हम करेंगे यहाँ पे। इस चीज को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो चलते हैं अपने लीड कोड पर और वही देखते हैं इसे इंप्लीमेंट करके। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसको हम नाम दे देते हैं विद टेम्पररी टेबल एज, जिसमें हम करने वाले हैं सेलेक्ट सारे के सारे कॉलम, लेकिन इस बार हम क्या एक्स्ट्रा ऐड करने वाले हैं, लीड फंक्शन, लीड, जिसमें जो आईडी है हमारी उससे प्रीवियस वाली रोज में हम वैल्यू निकाल लेंगे ओवर किसके बेसिस पे, ऑर्डर बाय आईडी। इसमें हमने क्या रीनेम किया एज अ नेक्स्ट, है लीड का मतलब आता है आगे वाला, तो इसको हम नाम दे देंगे नेक्स्ट। फिर हमने यहाँ पे किया लीड, लीड में आईडी कोमा टू, मतलब कि सेकंड नेक्स्ट, जिसको हमने ओवर ऑर्डर बाय आईडी एज सेकंड नेक्स्ट। एक बार हम निकालते हैं लेग, जो प्रीवियस की टू रोज है ना हमारी कैलकुलेटर के देगा। लेग में आएगा आईडी कोमा वन ओवर ऑर्डर बाय आईडी, जिसको हम रीनेम करेंगे एज अ लास्ट। इसके बाद हमने लेग वैल्यू निकाली आईडी कोमा टू ओवर ऑर्डर बाय आईडी एज सेकंड लास्ट। इतना करने के बाद हमने क्या किया, किस टेबल में से कैलकुलेट करा है डेटा, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था यहाँ पे, स्टेडियम, स्टेडियम। पहले हम क्या करते हैं इसे फैच करके देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेन, क्या ये जितना डेटा हमने कैलकुलेट करा है ये सही से निकल कर आ पा रहा है, कोई एरर आ रही है, पहले ये निकाल लेते हैं। तो देखो हर एक आईडी से वन की बात करें तो वन का नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, टू आईडी, तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, आईडी आ रही है, तो हमें तो आईडी चाहिए ना, कॉन्जिक्यूटिव आईडीज निकालेंगे, तो इसलिए हम इसमें आईडी ही निकालेंगे। तो वन की नेक्स्ट आईडी क्या है, टू, सेकंड नेक्स्ट आईडी क्या है, थ्री, लास्ट, और सेकंड लास्ट कुछ नहीं है, तो जिसमें नहीं होगा वहां नल आ जाएगा। अब जो हमारे पास ये टेबल आई उसमें से हम डेटा कैसे फेच करेंगे, वेयर, जहां पर जो नेक्स्ट पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास, अपनी आईडी से दोनों ऊपर वाले, अपनी आईडी वाले, देख रहे हो ये जो डेटा था यहाँ पे अपनी आईडी से ऊपर दोनों वाले, अगर ऐसे को सेटिस्फाई करते हैं तो उसका मतलब कि हम उस आईडी को शो करने वाले हैं। तो हमने इसमें क्या किया कि जो लास्ट जो ऊपर होगी वो आईडी हमेशा छोटी होने वाली है, तो आईडी माइनस लास्ट क्या होना चाहिए, वन, और साथ में लास्ट माइनस सेकेंड लास्ट, ये भी कितना होना चाहिए, वन। या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, या फिर जिस आईडी पे हम है उससे आगे वाली, तो वो हो गया नेक्स्ट माइनस आईडी इज इक्वल्स टू वन, एंड सेकेंड नेक्स्ट आईडी इज इक्वल्स टू माइनस आईडी इज इक्वल्स टू वन। यहाँ पे आएगा आईडी नेक्स्ट आईडी। या फिर जो तीसरी कंडीशन थी, जिस आईडी पे करंटली हम है उससे एक ऊपर एक उससे नीचे, तो वो कैसे आएगा, आईडी माइनस लास्ट इज इक्वल्स टू वन, एंड जो उसकी नेक्स्ट आईडी है उसमें कैसे आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट माइनस आईडी इज इक्वल्स टू वन। लेकिन हाँ इसमें एक चीज हमें और भी फिगर आउट करनी थी, इसमें क्या होगा कि हर वही रोज फेच होकर आएंगे जिसमें जो पीपल है वो ग्रेटर देन 100 है। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे ये अप्लाई कर लेते हैं, वेयर पीपल इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 100। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम दे देंगे, और हमें रिजल्ट किसके बेसिस पे देना है, जहाँ पे विजिट डेट क्या है हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम इसे ऑर्डर बाय कर देंगे, ऑर्डर बाय विजिट डेट डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ही होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम मेंशन कर देते हैं DES। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, रिजल्ट
नेक्स्ट आईडी हम, अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट आईडी में सिंपल हमें नेक्स्ट डालना है। गलत कहाँ पे आ रहा है ये हमारे पास डेटा? अच्छा, हमने यहाँ पे ना नेक्स्ट ये सब भी चीजें शो कर दी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सिर्फ सेलेक्ट करेंगे आईडी को, विजिट डेट को और पीपल। ये बता रहे कि सारे क्वेश्चंस कंप्लीट, 78 क्वेश्चंस लीड कोड पे। अब आपका ये काम बचता है कि जितने भी एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आपको जाना है, अकाउंट क्रिएट करके जितने भी अवेलेबल एसक्यूएल क्वेश्चंस हैं आपको उन्हें सॉल्व करना है, एटलीस्ट जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाता या फिर जो भी आपका टारगेट था एसक्यूएल में अचीव करने के लिए वो नहीं हो जाता। आपको सारे टॉपिक्स प्रैक्टिस में लेकर आने के लिए एक डेटाबेस क्रिएट करके आप उस पर भी सॉल्व कर सकते हो। बट ट्राई करना है कि आप सारे के सारे टॉपिक्स इजीली सोल्व कर पाओ। मतलब आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत देर स्ट्रगल ना करना पड़े उन क्वेश्चन में, तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। अब ये होती है हमारी प्लेलिस्ट कंप्लीट। जितना मेरा काम था मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला। अब आपका काम शुरू होता है पढ़ने का, और साथ में इस लेक्चर्स को शेयर करने का भी, जिससे और लोग भी पढ़ सकें, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, तो आप मेरे से लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हो, वरना आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो अपने डाउट्स। वहां पर भी हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।